हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है किलकत कहना घुटरू बनी आवत, मनी में कनक नंद के आंगन, बिम पकड़ी बेधावत, कब हो निरखे हरि आप हो छाको, करसो पकड़न चाहत, किलकी हस्त राजत द्वेदतियाँ पुनि पुनिति अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करि करि प्रतिपद प्रति मनि वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावती। तो बच्चों, अब मैं आपको हर एक शब्द का अर्थ बताऊंगी और उन शब्दों के व्याख्या भी समझाऊंगी और बाद में सभी को इकट्ठा करके भी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो चलिए देखते हैं। किलकत कहने घुटरू बनी आवत। किलकत यानी किलकारी मारते हुए या कह लो कि शोर मचाते हुए। कहना जी या फिर श्री कृष्ण जी घुटरू बनी घुटनों के बल आवत आते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि कहना जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत। मणि में मणि से युक्त, कनक सोना, नंद के आंगन में, बिंब परछाई, पकड़ी बे पकड़ना या फिर पकड़ने के लिए, धावत दौड़ते हैं। तो इसका अर्थ है सोने चांदी और मणियों से सजे हुए नंद के आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कब हो निरखी हरि आप छाको, कर सो पकड़न चाहत। कब हो कभी, निरखी देखना, हरि भगवान श्री कृष्ण, आपो अपनी, छाको यानी परछाई को, करी सो करी कभी, सो उसे, करी मतलब कभी, सो मतलब उसे, पकड़ना यानी पकड़ना, चाहत चाहते हैं। तो इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देखते हैं तो कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। किल की हसत राजत द्वेदतियाँ पुनि पुनिति अवगाहत। किल की चिल्लाकर, हसत हंसते हुए, राजत सुशोभित, द्वे दो, दतियाँ यानी दांत, पुनि पुनि बार बार, तिहि उनको, अवगाहत दिखलाना। तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण जी जब चिल्लाकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत उनके चेहरे की शोभा बन रहे हैं, जिन्हें वे बार बार उनको दिखलाना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कनक यानी सोना, भूमि पृथ्वी, कर पग हाथ और पैर, छाया यानी छाया, उपमा मतलब तुलना, एक राजती यानी सजाना। तो इसका अर्थ है जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर पड़ती है तो उस पृथ्वी की तुलना एक कमल के फूल से हो जाती है, मानो उस पृथ्वी पर कमल के फूल का आसन बिछा दिया हो और उसे श्री कृष्ण के बैठने के लिए सजा दिया हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा, कमल बैठ की साजती। करी करी मतलब बार बार, प्रतिपद प्रत्येक पग, प्रतिमनि प्रत्येक मणि, वसुधा पृथ्वी, कमल बैठगी साजती। कमल बैठगी मतलब कमल के फूल का आसन, साजती यानी सजाती है। तो बच्चों इसका अर्थ है पृथ्वी मानो बार बार श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर प्रत्येक मणि से उनके बैठने के लिए कमल के फूलों से आसन सजा रही हो। बाल दशा सुख निरखे जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा सुख मतलब बचपन की दशा का सुख, यानी कि जो श्री कृष्ण जी के बचपन की लीला थी उसके सुख को देखकर, निरखी देखकर, जसोदा यशोदा माता, पुनि पुनि बार बार, नंद बाबा बुलाती है। यानी इसका अर्थ है बच्चों
माता यशोदा श्री कृष्ण की बचपन की दशा को यानी उनके बचपन की लीला के सुख को देखकर बहुत ही खुश होती है और बार बार नंद बाबा को बुलाकर दिखाती है। अचरा तरले ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावती। अचरा यानी आंचल, तर मतलब नीचे, लेकर, ढाकी ढक कर, सुर के प्रभु यानी सूरदास के प्रभु। सूरदास के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण जी। कौ को दूध पियावती दूध पिलाती है। तो इसका अर्थ है माता यशोदा सूरदास के प्रभु को गोद में लेकर आंचल के नीचे ढक लेती है और उन्हें दूध पिलाने लगती है। तो बच्चों ये सब तो थे शब्दों के अर्थ। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इन सब की व्याख्या भी समझा दी है। अब मैं आपको इस पूरी व्याख्या का हिंदी में अर्थ बताने का प्रयत्न करूंगी। थोड़ा समझने का प्रयत्न आप भी कीजिएगा। तो बच्चों पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद्य शीर्षक से लिया गया है। तो बच्चों इस पंक्ति का प्रसंग है, सूरदास जी ने आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद के आंगन में श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। उस सोने के, चांदी के और मणियों से सजे हुए नंद के आंगन में श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देखते हैं, कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जब चिल्लाकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत उनके चेहरे पर शोभा बढ़ा रहे हैं, जिन्हें वे बार बार दिखाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर पड़ती है तो उस पृथ्वी की तुलना एक कमल के फूल से हो जाती है, मानो उस पृथ्वी पर कमल के फूल का आसन बिछा दिया गया हो और उसे श्री कृष्ण के बैठने के लिए सजाया हो। मानो पृथ्वी बार बार श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर प्रत्येक मणि से उनके बैठने के लिए कमल के फूलों से आसन सजा रही हो। माता यशोदा श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं के सुख को देखकर बहुत ही खुश होती है और बार बार नंद बाबा को बुलाकर दिखाती है। माता यशोदा सूरदास के प्रभु को गोद में लेकर आंचल के नीचे ढक लेती है और उन्हें दूध पिलाने लगती है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। कवि ने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। यहाँ पर भाषा है ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और माधुर्य, रस वात्सल्य, छंद गीतात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा। अब हम अलंकार को भी देख लेंगे। किलकत काने में कै और प्रतिपद प्रतिमनि में पै और तय वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मतलब एक वर्ण अगर हम 1 से 2 बार यहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। दूसरा है इसमें पुनि पुनि और करी करी। पुनि पुनि और करी करी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार कैसे है? पुनि पुनि 2 बार आया हुआ है, करी करी भी यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। तो एक बार फिर से किसी शब्द की दोबारा से आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। एक है यहाँ पर कनक भूमि और कमल बैठकी, अर्थात स्वर्ण रूपी फर्श और कमल जैसा आसन। यहाँ पर दोनों में उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आज की व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।